आखिरकार किसानों का फूटा गुस्सा, देर शाम किसानों ने लगा दिया जाम। दरअसल खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का सब्र बुधवार को जवाब दे गया। किसानों ने ईशा नदी पुल के राधा रमन रोड जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद समझा बुझाकर ग्रामीणों को मार्ग से हटवाया गया। वहीं देर रात को ही केंद्र पुलिस की मौजूदगी के बीच खाद का वितरण भी शुरू कर दिया गया। सरकारी केंद्रों पर खाद की उपलब्धता है, लेकिन किसानों को नहीं मिल पा रही है। सुबह से लेकर शाम तक किसान धक्के खा रहे हैं, लेकिन खाद कोई और ही ले जा रहा है। जब किसानों की बारी आती है तो स्टॉक खत्म होने की बात कहते हुए न लौटा दिया जाता है। कुछ दिनों से जनपद में खाद की किल्लत के चलते किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार की शाम को राधा रमन रोड स्थित सहकारी समिति पर खाद न मिलने से सब्र का बांध टूट गया, तो किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क पर जाम लगाए किसानों को समझाकर सड़क से हटवाया गया। इसके बाद नायब तहसीलदार ने पुलिस बल की मौजूदगी में सहकारी केंद्र पर खाद का वितरण शुरू करवाया। पूरे मामले को लेकर किसानों ने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। ब्लैक में यहाँ से अभी ट्रैक्टर यहाँ से हटा है, अभी ट्रैक्टर यहाँ से हटाया, यहाँ से बोरी जा रही थी करेल के लिए। यहाँ किसी को मैनपुरी वालों को किसी को खाद नहीं दी जाएगी। कब से लगे हुए हो ऑफलाइन? सुबह से 2 बजे से, हम 2 बजे से आए, सुबह 2 बजे से 4 बजे रात से। यहाँ का लोगों ने फोन आ जाता है, वितरण नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, न दे रहे लोगों ने फोन आया, 70 बोरी मिल रही है। जो अशोक जी है सचिव, किसी को 1 बोरी दे रहे, कहीं 4 बोरी दे रहे, किसी को 5 दे रहे। वितरण हुआ बोरियों का? नहीं हुआ है। कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ। लगभग कितनी बोरी वितरण करी गई? ज्यादा 80 बोरी चली गई। 80 बोरी। सुबह के अलावा किसी को वितरण नहीं हुआ? कितने बजे वितरण? जनता कभी तो यहाँ रो रही है, बच्चे रो रहे थे। यहाँ वितरण कितने बजे शुरू हुआ था? 11 बजे 3 बार में वितरण किया। दौड़ा आ गया। क्या नाम है आपका? हमारा मिथिलेश कुमारी। कौन से गांव से आप? नंगला कोड़ा। यहाँ क्या समस्या लेकर खड़ी हुई हैं? यहाँ सब में परसों आए खाद के लिए, इन्होंने बोला कि कल देखो मिलेगी, तो कल सारे दिन हम यहाँ पर रुके, तो यहाँ पर गाड़ी नहीं आई, तो बोले कि अभी आ रही। शाम तक 7 बजे तक मैं रुकी रही, इनकी गाड़ी आ गई, इन्होंने उतार ली। तो हम 2-4 लेडीजें थी, 4-6 भाई लोग थे, तो हमने कही कि भाई अब हम लेडीज 2-3 आएंगे, इन लोगों को 2-2 बोरी दे दो, अब हम कल क्या आएंगे। तो इन्होंने नहीं दी, एक ही सुबह आना और 4 बजे से आ जाना। लेडीज लोग मैं घर से सुबह 4 बजे से चल दी, यहाँ पर हमने 6 बजे आई, 6 बजे से लगे में 6 बज गए। जब मेरा नंबर यहाँ पर आया, उन्होंने बंद करके भाग गए। आप बताइए, आप सर में 2 दिन से मेरे मुंह में अभी तक आप कसम ले लो, मैंने अभी अन्न का दाना नहीं खाया। कुछ बोरियां सुबह से वितरण हुई है या नहीं? सर ब्लैक हुई, इधर से फोन आते, उधर से उनको निकालते रहे। पर जो लाइन लगी थी वो लाइन आगे नहीं बढ़ी। एक लाइन सर, एक लाइन ना तो जेंट्सों की बढ़ी, ना एक लाइन लेडीजों की आगे बढ़ी। ये समस्या रही। जो जहाँ पे खड़ा हुआ है वहीं खड़ा है, केवल धांधली फोन वालों को दी गई है, अन्यथा लाइन वालों को किसी को नहीं। 2-4 लोग निकाले, 2-4 लोग, 1-2 लोग। क्या नाम है दादा? मेरा नाम भारती राय ठाकुर है, भारतीय किसान मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आप यहाँ सरकारी बैंक पर आए हुए हैं, क्या समस्या है? किसानों की स्थिति को देखते हुए मुझे यहाँ रुकना पड़ा और देखा तमाम महिलाएं रात के 1 बजे से यहाँ लाइन लगाए हुए हैं और धीरे धीरे 1-2 बोरी वितरण होती रही। 3 बजे खाद बंद कर दी गई, फिर भी किसानों को खाद और न महिलाओं को नहीं मिली। बेबस होके ये जाम लगाने की स्थिति में पहुंच गए। किसी की इन्होंने नहीं मानी, क्योंकि 3 दिन से लगातार किसान परेशान है खाद के लिए और उच्च अधिकारियों को भी बताई गई। हमारी भी यूनियन को 173 बोरी स्वीकृत की गई। आज 3 दिन हो गया, पैसा भी जमा कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाई। कोई धांधली भी हुई है क्या यहाँ पर? धांधली की तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि धांधली हुई या नहीं हुई, वो हम नहीं कह सकते। अभी एक किसान ने हमको बताया कि 3 दिन से मुझे एक पर्ची काट के दी गई, जिसको मैंने
AR साहब को भी उस किसान को मिलवाया और वो उस किसान के पास पर्ची भी है 3 बोरी की, लेकिन अभी तक उसको उच्च अधिकारियों के कहने पर भी खाद उपलब्ध नहीं हो पाई। क्या लगता है खाद मिल पाएगी या नहीं? अब इस परिस्थितियों में तो खाद नहीं मिल पाएगी। हमारे उच्च अधिकारी कहते हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन पर्याप्त मात्रा में तब होती कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी खाद मतलब रैक आती तो हमारे किसान मतलब खाद पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इन हालातों में हमारे किसानों को खाद नहीं मिलेगी, तमाम खेती पड़ी रहेगी। ये बहुत ही किसान के लिए दुखद बात है। कुछ पैसे भी ऊपर लिए जा रहे हैं क्या? यहाँ तो मैंने नहीं देखा है सोसाइटियों पे, लेकिन मैं प्राइवेट की बात कर सकता हूँ कि वो जब रैक ही नहीं आई तो उनके पास DAP आई कहाँ से। ये हमारे उच्च अधिकारी ध्यान दें कि जब रैक मैनपुरी में नहीं आई है DAP की तो वो खाद कहाँ से आ रही है, जो हमारे किसानों को 16-17 सौ रुपए तक उपलब्ध हो रही है।